आपने देखा होगा कि कई बार इंटरनेशनल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह की रैंकिंग्स रिलीज करती हैं। साल में एक बार इनकी रिपोर्ट तो आती है। कुछ पैरामीटर सिलेक्ट किए जाते हैं और उनके बेसिस के ऊपर दुनिया के सभी देशों को रैंक कर दिया जाता है। एंड जब ये रैंकिंग्स रिलीज होती हैं तो इसको दुनिया भर के सभी देशों में कवर किया जाता है। भारत का इस तरह की रैंकिंग्स के साथ 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ये रैंकिंग्स भारत की जमीनी सच्चाई को बयान करने में हमेशा फेल होती रही हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने इसी वीडियो में कवर किया है। दरअसल पिछले कल यूनाइटेड नेशंस के अंडर आने वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की पब्लिकेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने दुनिया के सभी देशों को रैंकिंग्स देकर एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उनके सर्वे के मुताबिक कौन से देश के लोग अपने देश में ज्यादा खुश हैं, ज्यादा संतुष्ट हैं। ऐसे में जो कंट्री टॉप के ऊपर होगी उसको हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे खुश देश माना जाएगा। एंड जो कंट्री रैंकिंग्स में नीचे होगी उसको कम खुश या फिर उसको सबसे ज्यादा दुखी देश माना जाएगा। इस इंडेक्स में टोटल 137 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। एंड आप भारत की रैंकिंग जानकर हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि इस इंडेक्स में भारत के आसपास के ऐसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया है जहां पर खाने पीने के लाले पड़ गए हुए हैं। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री का टाइटल इस साल भी फिनलैंड को मिला है, जो पिछले 6 सालों से सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बन रही है। एंड सबसे लास्ट स्पॉट मिला है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान 137 रैंक के ऊपर है, यानी सबसे बॉटम पर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर अफगानिस्तान को ये बॉटम के ऊपर नहीं रखते तो इनकी रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़े हो जाते। इस वीडियो में हम कुछ मेजर कंट्रीज को ही कवर करेंगे, क्योंकि 137 कंट्रीज को कवर करना काफी मुश्किल होगा, वीडियो काफी लंबी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इजराइल को मिला है 4th रैंक, यानी इजराइल के लोग भी अपने देश में काफी ज्यादा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया को 12th, कनाडा को 13th, अमेरिका को 15th, जबकि जर्मनी दुनिया का 16वां सबसे हैप्पीएस्ट देश है। ब्रिटेन को 19वां, जबकि फ्रांस को 21वां रैंक मिला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 26th स्पॉट मिला है, जबकि सऊदी अरब को 30वें रैंक के ऊपर रखा गया है। जापान को 47th हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया है, जबकि चाइना को 137 कंट्रीज में से 64 रैंक के ऊपर रखा गया है। रशिया को 70th हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया है, जबकि नेपाल को 78th। यूक्रेन को 92 पोजीशन के ऊपर रखा गया है, यानी यूक्रेन के अंदर पिछले 1 साल से वॉर चल रहा है। वहाँ पर लोगों के घर उजड़ गए हैं, रहने के लिए उनके पास छत नहीं है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, लेकिन यूक्रेन अभी भी भारत से ज्यादा खुश देश है। ये रिपोर्ट कहती है, हम नहीं। फलस्तीन को भी भारत से ऊपर 99th रैंक दिया गया है। एंड फलस्तीन के लोगों की क्या कंडीशन है ये तो आप सबको पता ही होगा। टर्की को 106 रैंक दिया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो हैरानी ये होती है कि पाकिस्तान को भी भारत से ऊपर 108 पोजीशन के ऊपर रखा गया है, यानी पाकिस्तान के अंदर आटे चावल के लिए लोगों को सड़कों के ऊपर लड़ना पड़ रहा है, मारपीट करनी पड़ रही है। वहाँ पर खाने पीने की चीजें लगातार चोरी हो रही हैं। पिछले पीएम इमरान खान की वजह से देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है, लेकिन तब भी पाकिस्तान को भारत से खुश देश माना गया है। इवन श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारत से ऊपर ही है। श्रीलंका को 112, जबकि बांग्लादेश को 118 रैंक मिला है। आप सोच रहे होंगे कि भारत का नाम अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि इस रैंकिंग में तो बस 137 कंट्रीज हैं और हम 118 तक पहुंच गए हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक हैप्पीनेस के मामले में भारत का रैंक 126 है। 126 रैंक दिया गया है भारत को, जबकि हर दूसरे दिन भारत कोई ना कोई रिकॉर्ड बना रहा है। लोग अपने देश के ऊपर गर्व करते हैं। यहाँ पर कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा, ना ही तख्ता पलट हो रहा है, ना ही भारत की आर्मी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर करती है, और ना ही चाइना की तरह भारत में कोई तानाशाही चल रही है। सभी लोग भारत में अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत को तंजानिया, इथियोपिया, कोंगो, नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों के साथ सबसे लास्ट में रखा गया है। और बताया गया है कि जिस तरह से इन अफ्रीकन कंट्रीज में लोग वहाँ पर खुश नहीं हैं, अपने लाइफस्टाइल से दुखी हैं, ठीक वैसे ही भारत के अंदर हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है। भारत के लोग खुश नहीं हैं। हैप्पीनेस के मामले में 137 कंट्रीज में से भारत को 126 रैंक देना ये साफ दर्शाता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स किस मोटिव से बनाई जाती हैं, या फिर इसमें कितनी लापरवाही बरती जाती है। और ये रिपोर्ट बस और बस भारत को डिफेम करने के लिए ही है।